नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं की कविता 4 मन के बारे में पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं विकास परिहार जी। कवि परिचय। इनका जन्म 4 अगस्त 1983 को मध्य प्रदेश के गुना जिले के राघोगढ़ कस्बे में हुआ। कार्य क्षेत्र सन 2000 से सन 2006 तक भारतीय वायु सेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता की समर भूमि में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े, साथ ही साथ साहित्य में विशेष रुचि है और नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। इनकी शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता विषय में स्नातक। यदि हम पद्य के बारे में बात करें तो विकास जी ने कहा है कि हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता मानी जाती है। यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता में पहली लाइन में 5 वर्ण, दूसरी लाइन में 7 वर्ण और फिर तीसरी लाइन में 5 वर्ण, अर्थात कुल मिलाकर 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। तो आइए हम जानते हैं आगे कविता के बारे में। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। एक बार फिर दोहराती हूँ, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। घना अर्थात सघन, अंधेरा अंधकार या फिर तम, प्रकाश ज्योति। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जब अंधेरा घना होता है तब प्रकाश और अधिक चमकता है, अर्थात जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो, यानी अर्थात आपके विरुद्ध हो और घने अंधेरे के समान हमें घेर लेती हैं, तब वहीं से एकाएक प्रकाश की किरण फूट पड़ती है। अगली पंक्ति, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। बहुत ही अच्छी पंक्ति यहाँ पर कवि ने लिखी है। कवि कहते हैं कि हमें पूरा जीवन काम करना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि काम करने के बाद क्या प्राप्त होगा। इसीलिए संतों ने भी कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। कवि कहते हैं कि जीवन रूपी नैया यदि संसार रूपी सागर में डगमगा रही है तो उसे कोई अन्य संभालने नहीं आएगा। हमें स्वयं उसे पार लगाने के लिए प्रयास करना होगा। अर्थात मझधार नदी या उसके प्रवाह का जो मध्य भाग होता है उसे कहा जाता है। कवि कहते हैं कि यदि आपके सामने कोई समस्या आ गई है तो उस समस्या को सुलझाने या फिर आपके जीवन में कोई आप
काम करना चाहते हो तो उस काम को करने के लिए यदि आपकी जीवन नैया कहीं डगमगा रही है, तब हर परिस्थिति में आपको स्वयं आगे बढ़ना है। किसी और का सहारा या फिर कोई और आपको संभालने नहीं आएगा। अगली पंक्ति है, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन का महीना, कवि कहते हैं यहाँ पर कि फागुन का महीना अपने संग बसंत के विविध रंग लेकर आया है। यह समय उल्लास और उमंग का समय है। अतः हम सभी को कुछ समय के लिए चिंताओं और परेशानियों को भूलकर बसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए। अगली पंक्ति है, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। बहुत ही अच्छा कवि ने यहाँ पर लिखा है कि जिस तरह गुलाब का फूल कांटों के बीच में रहकर भी हंसता है, खिलखिलाता है, उसी तरह हमें भी अपनी परेशानियों से घबराए बिना अपना काम करना चाहिए। अर्थात फूल हमें प्रेरणा देता है कि मुश्किलों का सामना हमें हंसकर करना चाहिए। यहाँ पर फूल का अर्थ है पुष्प, प्रेरणा अर्थात प्रोत्साहन, कांटा यानी कंटक। कवि हमें समझाते हैं यहाँ पर कि जिस तरह से फूल कांटों के बीच में रहकर खिलखिलाता है, हंसता है, मुस्कुराते हुए दिखता है, उसी तरह से हमें भी अपने जीवन में परेशानियों को देखकर, मुसीबतों को देखकर, समस्याओं को देखकर हार नहीं मानना है। जीवन में आगे बढ़ना है। हमें इन फूलों से सीखना है कि किस तरह से समस्याओं को अपनाते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। यही सीख हमें फूलों के द्वारा मिलती है। हाइकू, भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मनुष्य जब उदास होता है तो रोने से मन हल्का हो जाता है। कुंठा घोर निराशा, आँख नयन, द्वार रास्ता। अर्थात जब नेत्रों से अश्रु अर्थात आंसू बहते हैं तो यह मानना चाहिए कि मन की सारी कुंठा, सारी निराशा नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। यहाँ पर कवि का कहना है कि जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं, जल अर्थात नीर, पानी, जब हमारी आंखों से, हमारे नेत्र से आंसू बहते हैं तो यह समझना चाहिए कि आंसुओं के खारे जल के साथ मन का संपूर्ण विषाद धुल गया। विषाद अभिलाषा पूरी न होने पर मन में होने वाला दुख, और मन पहले के समान पावन हो गया है, अर्थात पवित्र हो गया है। अगला हाइकू, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जीजी विषा। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जीजी विषा। बहुत ही अच्छी पंक्ति यहाँ पर कवि ने कही है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि
प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियां हैं, चिंताएं हैं और अप्रिय प्रसंग है। मृत्यु अर्थात मरण, विष अर्थात जहर और जिजीविषा अर्थात जीने की प्रबल इच्छा। कवि का मानना यह है, कवि का कहना यह है कि हर मनुष्य के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारी चिंताएं होती हैं, बहुत सारे अप्रिय प्रसंग घटनाएं होती हैं। ऐसे में जीवन रूपी संग्राम में डटे रहना हमारी जिजीविषा का प्रमाण है, हमारे जीने की प्रबल इच्छा का प्रमाण है। अगली पंक्ति, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। अर्थात इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जब आकाश में बादल बहुत घने होते हैं, मन अर्थात हृदय, पीड़ा अर्थात वेदना, बादल अर्थात मेघ या फिर पयोधर। कहते हैं कवि कि आकाश में बादल जब बहुत घने होते हैं तभी वर्षा घनघोर होती है। उसी प्रकार जब मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है तो वह बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसने लगते हैं। चलती साथ पटरिया रेल की फिर भी मौन। चलती साथ पटरिया रेल की फिर भी मौन। यहाँ पर कवि कहते हैं कि रेल की पटरियां अनंत काल से साथ चल रही है। हम सब देखते हैं कि जो रेल की पटरियां हैं वो हमेशा साथ साथ चलती हैं, लेकिन सदा मौन रहती हैं, चुप रहती हैं, खामोश रहती हैं, एक दूसरे से कभी बात नहीं करती हैं। इसी तरह से हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसे प्रसंग आ जाते हैं, ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि व्यक्ति साथ होने पर भी, साथ रहने पर भी वो हमेशा चुप रहते हैं, मौन रहते हैं। सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि सितारे आकाश का श्रृंगार है। ओट अर्थात आड़, वे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे ही सितारे बादलों की ओट में अर्थात बादलों की आड़ में छिप जाते हैं, आकाश सूना हो जाता है। ठीक इसी प्रकार कुछ लोग हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उनके चले जाने पर या विमुख हो जाने पर मानो हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है, हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं हो रहता। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि कवि के अंदर अनोखी सामर्थ्य होती है। अमर अर्थात चिरस्थायी, स्वर अर्थात ध्वनि। कवि का मानना है कि जिन गीतों को कवि स्वर देता है वे अनंत काल तक अमर हो जाते हैं। इसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में परिवर्तन भी ला सकता है। सागर में मछली रहकर प्यासी ही रही। सागर में मछली रहकर प्यासी ही रही। कवि कहते हैं कि सागर में अथाह जल राशि होती है। सागर अर्थात समुद्र, मछली का समानार्थी मीन। कवि का मानना है कि सागर में अथाह यानी भरपूर जल होता है,
परंतु खारा होने के कारण अथाह जल राशि होने पर भी वो किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। ठीक उसी प्रकार कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा या धनवान क्यों न हो, यदि वह किसी जरूरतमंद के काम नहीं आ सकता तो उसका बड़प्पन व्यर्थ है। अर्थात कवि यहाँ पर इस हाइकू के द्वारा हमें ये सीख देना चाहते हैं कि हमें अपने बड़प्पन को बनाए रखना चाहिए। हमें यदि हम किसी के काम आ सकते हैं तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए।